हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर साइंस का रहने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि इस वीडियो को 2 बार देखें। जो भी आपको समझ में ना आए उस चीज़ को दोबारा से ज़रूर देखें ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। आपका एग्ज़ाम कल है, बस आपके पास आज भर का टाइम है, इसीलिए इस वीडियो को एकदम अच्छे से बिल्कुल कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। इसमें दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म शोविंग स्टैक स्टेटस आफ्टर एवरी स्टेप। इसमें डेटा दिया हुआ है, इसमें आपको लिखना है। तो जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी डेटा दिया रहेगा पहले काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे कितना दिया है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 बॉक्स बना लेंगे। ऊपर में इस तरह लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेप, इनपुट, एक्शन, स्टैक एंड आउटपुट लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप में सारा स्टेप लिख देना है, जितना बॉक्स बना है उतना लिख देना है। उसके बाद जो जो डेटा यहाँ पे दिया रहेगा सबको एकदम लाइन से इनपुट में डाल देना है। अब यहाँ पे एक्शन कैसे जानेंगे क्या है। अगर हमारा वैल्यू दिया रहता है तो वहाँ पे पुश होता है। वैल्यू मतलब कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 30 है, 5 है, 2 है, 12 है, कोई भी नंबर रहेगा, किसी भी चीज़ का वैल्यू रहेगा तो वहाँ पे पुश लिखाता है, यहाँ पे पुश होगा। अगर वहीं पे ऑपरेटर रहता है, जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब ऑपरेटर कुछ रहता है, वहाँ पे तब पॉप होगा। क्या होगा, पॉप। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें। फिर से बता रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू रहेगा वो पुश, वहाँ पे पुश आएगा, और जहाँ पे ऑपरेटर कुछ भी रहेगा वहाँ पे पॉप आएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से देख लें। इनपुट, यहाँ पे जो दिया हुआ है इनपुट, जैसे पहला है हमारा पहला स्टेप, पहला नंबर 30 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू है तो क्या होगा, पुश होगा। स्टैक में भी यहाँ पे जो इनपुट है वही आंसर, वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 5 है, फिर 5 क्या हुआ, ये पुश हो गया, पुश। अब स्टैक में क्या लिखना है, पहला वाला भी लिखना है और कोमा दे के दूसरा भी लिखना है। उसके बाद फिर क्या है, 2, ये भी क्या हुआ, पुश हुआ। अब स्टैक में इसको भी फिर से इसी तरह लिख देना है। और यहाँ पे क्या, ऑपरेटर आया मतलब यहाँ पे अब कुछ काम होगा। क्या काम होगा, तो सबसे पहले एक्शन में क्या, यहाँ पे पॉप आएगा, पॉप लिख दिए। अब काम क्या होगा, जब भी ऑपरेटर आता है लास्ट के जो 2 रहता है उसमें उसके ऊपर काम होता है। लास्ट के जो 2 रहता है उसके ऊपर काम होता है। तो यहाँ पे पहला जो था उसको लिख लिए, लास्ट के 2 यहाँ लिख लिए, यहाँ 5 लिख लिए, ऑपरेटर दिया हुआ, ऑपरेटर दे दिए 2। इसका मतलब होता है 5 के ऊपर स्क्वायर 2 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो गया आउटपुट में। फिर इनपुट में उसके बाद है 12 क्या है, पुश है। फिर 30 है, ये 25 फिर यहाँ आ जाएगा और 12 फिर यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह 6 पुश होगा और 30 25 12, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऑपरेटर आया, फिर यहाँ पे कुछ काम होगा। ये एवेल्यूएट होता है कि लास्ट के 2 में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है, ये भाग का सिंबल है। तो 12 को 6 से भाग देना है, 2 को रख देना है, लास्ट के 2 को काम करना है, लास्ट वाले 2 को काम करना है, गलती नहीं करना, लास्ट के बस 2 को काम करना है। तो यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 होगा, 30 25 और 2। फिर यहाँ पे क्या है, फिर जोड़ है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉप होगा स्टैक में। फिर लास्ट को 2 काम होगा, एक ये है, एक ये है, तो ये एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। और लास्ट के 2 25 2, यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो 25 2 को जोड़ के 27 27 हुआ। अब कौन कौन बचा, 30 और 27। अब क्या है, इनपुट में माइनस है, माइनस क्या होगा, पॉप होगा। क्यों होगा पॉप, क्योंकि ये ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जब भी रहता है लास्ट के 2, यहाँ पे 2 बचा हुआ ही है, माइनस होगा। 30 में 27 गया,
30 में 27 गया, आंसर आ गया 3। यही हमारा पूछ रिजल्ट हो गया 3। आपको ये पूरा अच्छे से करके दिखाना है, तब आपका यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये आपका पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप अच्छे से करके दिखाएंगे, आपका 5 नंबर एकदम फिक्स है कि आपका कहीं से नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। आगे हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप ऑफ डाटाबेस इम्प्लीमेंटेशंस। हमें डिस्कस करना है किसके ऊपर, वेरियस टाइप्स ऑफ डाटाबेस इम्प्लीमेंटेशंस। तो इसका आंसर है, देयर आर 3 इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस इन डेटाबेस। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला है फिजिकल। इसको फिजिकल को क्या बोलते हैं? इंटरनल लेवल भी कहा जाता है। पहला है फिजिकल, जिसको कि इंटरनल लेवल भी कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन के आ सकता है कि फिजिकल को इस तरह से कुछ बन के आ सकता है, आप ध्यान में रखें इसको। पहला में लिखा हुआ है, इट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडियम। पहला नंबर बताता है स्टोरेज मीडियम के ऊपर हम कैसे डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, ये हमें बताता है। फिजिकल या फिर इंटरनल लेवल हमें क्या बताता है कि स्टोरेज मीडियम के ऊपर हम कैसे डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है, यह मेमोरी के सबसे क्लोज रहता है। किसके क्लोज रहता है? मेमोरी के सबसे क्लोज। कौन रहता है? अगर ऑप्शन में आएगा आपका मेमोरी के सबसे क्लोज कौन सा रहता है, तो यहाँ पे इंटरनल लेवल या फिर फिजिकल लेवल दिया रहेगा, आपको आंसर लगा देना है। उसके बाद हमारा है लॉजिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल। लॉजिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल, यहाँ पे भी वही डिफिनेशन रहेगा जो यहाँ पे इट डिस्क्राइब्स लिखना है। यहाँ पे हाउ है, हाउ के जगह पे सिर्फ यहाँ पे वाट लिख देना है। हाउ के जगह पे बस वाट लिख देना है। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखाएगा। लास्ट में यहाँ पे स्टोरेज मीडियम है और यहाँ पे डेटाबेस बस लिखना है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। फिर से देख लो, शुरू का जो इट डिस्क्राइब्स ही रहेगा, सिर्फ यहाँ हाउ के जगह पे यहाँ पे वाट आएगा। फिर द डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन, यहाँ तक फिर वही सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे स्टोरेज मीडियम जो है वो सिर्फ यहाँ पे डेटाबेस लिखाएगा। अब ये होता क्या है देखते हैं, किस तरह के डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है। 2 नंबर में बताता है लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल लेवल। ये क्या बताता है कि किस तरह के डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है, कि किस तरह के डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है। इसमें बताता है किस तरह के डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है। और फर्स्ट नंबर क्या बताता है? ये बताता है 2 नंबर लॉजिकल कंसेप्चुअल, ये बताता है किस तरह के डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये बताता है कि कैसे इसमें स्टोर किया जा रहा है। फिजिकल या फिर इंटरनल लेवल, इसमें बताता है कैसे इसको स्टोर किया जा रहा है, और इसमें बताता है किस तरह के डेटा को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, आगे हमारा है 3 नंबर व्यू लेवल या फिर एक्सटर्नल लेवल। क्लोजेस्ट लेवल टू यूजर, ये यूजर का सबसे नज़दीकी हिस्सा होता है, व्यू लेवल या फिर एक्सटर्नल लेवल। यह डेटा को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ सकता है कि डाटा को डिटेल में डिस्क्राइब कौन करता है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको सही टिक लगा देना है। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़रूर से ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजीज़। आप नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या समझते हैं? व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें पॉपुलर वाला बताना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं टोपोलॉजी से हम क्या समझते हैं। द पैटर्न ऑफ
इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज नॉन एज टोपोलॉजीज। नोड्स जो यहाँ पे जो नोड्स आपको दिख रहा है, ये नोड्स आप शायद आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इसको ये कंप्यूटर का ही दूसरा नाम होता है। इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में नोड्स कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लें, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज नॉन एज टोपोलॉजीज। जो नोड इंटरकनेक्टेड होता है नेटवर्क में और उसका जो पैटर्न होता है कनेक्ट करने को, उसी को टोपोलॉजीज कहते हैं। फिर से समझते हैं, जो नोड इंटरकनेक्टेड होता है मतलब जो कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होता है नेटवर्क में और उसका जो पैटर्न होता है कनेक्ट करने का, उसी को टोपोलॉजीज कहते हैं। ये इसका मोस्ट पॉपुलर 3 है, जिसमें कि पहला है बस टोपोलॉजीज, दूसरा है रिंग टोपोलॉजीज और तीसरा है स्टार टोपोलॉजी। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर है टोपोलॉजी, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर में यही आते हैं। तो एक सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजीज। ये आपका अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सबसे पहले इसमें ये फिगर बनाना है, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसको बनाना है, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखना है। क्या करना है, पहले फिगर बनाना है, फिर डिफिनेशन लिखना है, डिस्क्राइब करना है 2 से 3 लाइन में। उसी तरह आगे का भी रहेगा, फिर पहले फिगर बनाना है फिर डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है। बस टोपोलॉजी जो है यहाँ पे ये रहता है, फिगर इस तरह बना लेना है। यहाँ पे कंप्यूटर है, ये सब कनेक्टेड इन दिस टोपोलॉजीज ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ द सिंगल केबल इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सिंगल केबल से जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे है, सब एक ही केबल से जुड़े हुए हैं, इसी को बस टोपोलॉजी कहते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ओनली वन कंप्यूटर सेंड द डेटा एट ए टाइम। इस प्रकार के टोपोलॉजी में एक टाइम पे एक ही प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है एक कंप्यूटर से। फिर से देख लें, इस तरह पहले फिगर बनाना है फिर इसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हमारा आता है रिंग टोपोलॉजी। क्या, रिंग टोपोलॉजी। इसका फिगर इस तरह रिंग के जैसा बना रहता है। ये सारे कंप्यूटर्स है, ये रिंग की तरह बना रहता है और ये एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट रहते हैं और ये इस डायरेक्शन में रहता है। किस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में रहता है। इस तरह आपको फिगर बनाना। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सारे लिखने हैं, सारे इस तरह फिगर बनाने, तभी आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर मिलेगा, फुल में फुल। इसका डिफिनेशन है, इन दिस टोपोलॉजी, इस प्रकार के टोपोलॉजी में ए कंप्यूटर रिसीव द डाटा फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर एंड सेंड द डाटा टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। इस प्रकार के जो भी कंप्यूटर होते हैं वो पिछले वाले से रिसीव करते हैं, या जैसे इसको डेटा लेना है तो ये इससे रिसीव करते हैं और इसको देना है तब ये इससे लेके इसको देते हैं। ये डायरेक्ट एक दूसरे को नहीं देते हैं, ये इससे लेके फिर ये इसको भेजते हैं। इसी को कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। आगे हमारा है स्टार टोपोलॉजी। क्या है, स्टार टोपोलॉजी। इसका फिगर देख लीजिए, ये इस प्रकार है। ये मेन कंप्यूटर है और ये इससे सभी प्रकार के जुड़े रहते हैं। इसका डिफिनेशन है, इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्ट टू ए सेंट्रल कंप्यूटर। इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कंप्यूटर। इस प्रकार के टोपोलॉजी में एक मेन कंप्यूटर रहता है और वो कंप्यूटर से ही सब कंप्यूटर कनेक्ट होता है। इसको सर्वर बोला जाता है और ये सब जो कनेक्ट रहता है इस सबको क्लाइंट बोला जाता है। सेंट्रल कंप्यूटर इज ए सर्वर एंड ऑल कंप्यूटर्स आर क्लाइंट। मेन कंप्यूटर जो रहता है सेंट्रल कंप्यूटर, ये इसको सर्वर कहा जाता है और ये सब क्लाइंट होता है। एक बार फिर से देख लें सारा। पहला था हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या था, एक ही केबल रहता है और उसी से सब
कनेक्ट रहता है, सारे कंप्यूटर उसी से कनेक्ट रहता है और इसमें एक टाइम में एक ही प्रकार का डेटा भेजा जा सकता है। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। क्या है? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या था, ये एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर को देते हैं, ना कि वो डायरेक्ट कंप्यूटर को देते हैं। तो इसमें था, इन दिस टोपोलॉजी ए कंप्यूटर रिसीव द डाटा फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर एंड सेंड डाटा टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर को देता है और ये इस डायरेक्शन में चलता है, ये डायरेक्शन याद रखना है। उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या था, एक मेन कंप्यूटर रहता है जिसको सेंट्रल कंप्यूटर भी कहा जाता है और वो कंप्यूटर सारे क्लाइंट को देखता है, इसको सर्वर कहा जाता है। ये सब जिस कनेक्ट रहता है ये इसको क्लाइंट कहा जाता है। ये हो गया हमारा 5 नंबर और कंप्लीट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ऑब्टेन ए सिंप्लीफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप FABCD। ये डेटा दिया हुआ है। तो जैसा आपको पिछले वीडियो में बताए थे, अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो वो भी जाके देख लें, मिल जाएगा। कुछ इस तरह का थंबनेल लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया हुआ है? ये डेटा दिया हुआ है। अगर यहाँ बताए थे, अगर यहाँ पे ये रहता है सिग्मा तो 1 लिखना है, अगर पाई रहता तो जी यहाँ पे इस सब में 0 लिखना रहता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का बॉक्स बना लेना है। कैसे बनाना है? इस तरह 4, इस तरह 4, इधर से 4 और इधर से 4 बना लेना है बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, तो A के ऊपर में बार, B के ऊपर में बार, फिर यहाँ पे सिर्फ A के ऊपर में बार, B के ऊपर में कुछ नहीं, फिर यहाँ पे एक में भी बार नहीं है, यहाँ पे एक को छोड़ के P में बार है। उसी तरह ऊपर में भी C और D में भी इसी तरह है। उसके बाद आपको कैसे यहाँ पे लिखना है, इसको काउंटिंग करना है। पहले यहाँ पे 1 होगा, 2, जैसा हम पिछले वीडियो में बताए थे अच्छे से। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो पहले जाके देख लें। यहाँ 1 2 3 3 नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे बताए थे ना, ये छूटता है। 1 2 यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 नहीं, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये लाइन छोड़ना है। 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया आपका, इस तरह बॉक्स बनता है। अगर आपको इस वीडियो से समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें बताएं, आपको हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे जहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये फिर यहाँ पे ये गिनती कर लिए। अब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या है? 0 है। 0 कहाँ पे? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देना है। फिर क्या है? 1 कहाँ पे? यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे फिर देंगे। फिर 2 है, 2 यहाँ पे है। 4 यहाँ पे है। 5 उसके बाद 7 कहाँ है? यहाँ पे 7। 8 यहाँ पे है। 9 यहाँ पे 10 है। 10 यहाँ पे है। 11 यहाँ पे है। फिर 14 यहाँ पे है। तो इसमें आपको बांटना है, जो नज़दीक में है उसको करना है। कैसे बांटता है? एक ऑक्टल में बढ़ता है, एक क्वाड में बढ़ता है और एक पेयर में बढ़ता है। ऑक्टल में जहाँ पे आपको 8 मिलेंगे, इस तरह लगातार 8 मिलेंगे, वहाँ पे आपको ऑक्टल में बांटना है। और जहाँ पे इस तरह का 4 मिलेंगे वहाँ पे क्वाड में बांटना है। जहाँ पे बस 2 रहेंगे वहाँ पे आपको पेयर में बांटना है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे 4 है तो ये क्वाड हो जाएगा। इसको बॉक्स इस तरह बना लेना है। इस जगह बहुत गंदा बन रहा है, लेकिन आपको इतना गंदा एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। ये आपका हो गया, ये हो गया क्वाड 1, इसको क्वाड 1 बोलते हैं। क्वाड 1 यहाँ पे लिख लेना है। फिर नीचे अब यहाँ पे देखना है इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। इधर से
इधर से देखेंगे तो ये दोनों आता है, तो ये दोनों में कॉमन कौन सा है? तो क्या है, ए बार वाला कॉमन है, क्योंकि बी के ऊपर बार है, यहाँ पे बी के ऊपर बार नहीं है, तो कॉमन ए बार वाला हुआ। उसी तरह अब ऊपर से नीचे देखना है इस दोनों में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा दिख रहा है? डी वाला कॉमन है? नहीं है। कौन सा कॉमन है? सी बार वाला कॉमन है। तो क्वाड 1 को यहाँ पे इस तरह लिखना है, ए के ऊपर बार कॉमन है, यहाँ पे सी के ऊपर बार कॉमन है, तो इस तरह होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, और कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे है, 4 एक साथ है, तो ये क्वाड 2 है, ये क्वाड 2 हो गया। अब यहाँ पे देखना है आपका कॉमन कौन कौन सा है, इधर से देखना है और इधर से देखना है। तो आपको इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लिखेंगे ए बी इस तरह लिख लेना है, फिर ऊपर से सी बार डी बार, सी बार डी बार, फिर इस तरह जोड़ दे देना है। फिर इसके लिए ए और बी बार, फिर सी बार और डी, फिर जोड़ दे देना है। फिर इसके लिए ए और बी के ऊपर बार, ऊपर से सी और डी देना है, फिर प्लस, फिर इसके लिए ए बी के ऊपर बार और सी फिर डी के ऊपर बार। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, कॉमन कौन कौन सा है? तो कॉमन इसमें देखना है, एक ए कॉमन है जो कि सब में सिर्फ ए है, तो ए हो जाएगा। उसके बाद अब और कॉमन देखना है, बी बार है यहाँ पे भी बी बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी बार हो गया। और कुछ कॉमन है, सी बार डी बार, यहाँ पे नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। तो क्वाड 2 में कॉमन निकल के आया, ए और बी बार। और देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ भी है। तो ये गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, तो ये इधर से भी मिले, इधर से इससे मिल जाएगा, और ये इधर से इससे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं कॉमन क्या क्या निकलता है। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, देख लीजिए, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। तो इसमें कॉमन देखते हैं, ये इससे मिल रहा है, मतलब 2 बार यही आ रहा है, ए बी बार प्लस ए बी बार। तो ये दोनों में कॉमन कौन सा निकल रहा है? तो बी के ऊपर बार वाला कॉमन निकल रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये जो इस तरह वाला है, ये यहाँ पे इस तरह एक साथ आ रहा है, ये इधर वाला, ये इधर वाला, ये इधर वाला, इधर वाला, क्योंकि ये गोलाकार है इसीलिए इस तरह आया है। तो इसके लिए हो जाएगा ए बी बार और इधर से सी डी बार और सी के ऊपर डी बार। तो यहाँ से इसको इस तरह कॉमन लेंगे, जहाँ पे जैसे ये वाला को कॉमन लिए थे उसी तरह ये वाला उसी तरह बन गया है, तो कॉमन लेंगे तो उसी तरह क्वाड 3 का भी बी के ऊपर बार और डी के ऊपर बार हो जाएगा। यहाँ पे बी के ऊपर बार और डी के ऊपर बार कॉमन आ रहा है, इसीलिए बी के ऊपर बार और डी के ऊपर बार ले लेंगे। अब और देखिए, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दोनों पेयर बन रहा है, क्योंकि ये वाला छूट गया था, तो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। तो पेयर 1 देखते हैं, पेयर 1 में क्या क्या है? ए बार बी है, ए बार बी और इधर से ए बार बी हुआ, इधर से सी बार डी हुआ, जोड़। फिर इसके लिए ए बार बी और ऊपर से सी और डी है, तो इसमें कॉमन क्या निकला? ए बार है जो कि कॉमन आ गया, बी है कॉमन आ गया और डी कॉमन आ गया, तो इसमें ये कॉमन निकल गया। फिर पेयर 2, एक यहाँ पेयर बचा था, ये वाला पेयर, इस पेयर में कॉमन देखिए, पहले इधर से देखिए, ए बी के ऊपर बार, फिर ऊपर से सी डी के ऊपर बार प्लस, अब इसके लिए ए बी और सी डी के ऊपर बार, तो इसका हो जाएगा क्या कॉमन होगा? ए होगा कॉमन और सी है कॉमन और डी के ऊपर बार है कॉमन। फाइनली इसको कैसे लिखना है देख लीजिए, यहाँ पे फाइनली इसको ऐसे लिखना है, एफ ए बी सी डी इक्वल टू, जितना भी कॉमन निकला रहेगा, ये कॉमन निकला था, ये कॉमन निकला था और ये भी कॉमन निकला था और ये कॉमन निकला था और ये पेयर 2, सबको इस तरह लिखना है
प्लस का साइन देके, ठीक है। समझे? अगर नहीं समझ आया है तो पिछला वीडियो देखें जो कि आपको आप चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं, इसका वीडियो फिर से दोबारा बना देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में सवाल आने वाले हैं इससे, तो इसको अच्छे से क्लियर करके ही जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इस तरह का सवाल है, गिवन द फॉलोइंग टीचर रिलेशन। आपको यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, जो कि डेटा दिया रहेगा, बहुत सारा ग्राफ बना रहेगा, जिसमें कि नंबर रहेगा, नेम रहेगा, नाम दिया रहेगा, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता वो रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा रहेगा, सैलरी लिखा रहेगा और जेंडर रहेगा, एम या एफ है वो लिखा रहेगा। तो आपको ये नीचे वाला ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हमारे इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ टीचर इन TRL डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ डिपार्टमेंट है, इसमें TRL डिपार्टमेंट रहेगा। क्वेश्चन आपका बता रहा है कि टू सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ टीचर इन TRL डिपार्टमेंट, इसको कैसे लिखना है। तो कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। आपको SQL पहले लिखना है SQL लिखना है, सेलेक्ट का सेलेक्ट लिखना है, टू सेलेक्ट का सेलेक्ट लिखना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो रहेगा, इस इंफॉर्मेशन के बदले स्टार देना है। ऑफ जो है रहेगा, ऑफ के लिए फ्रॉम लिखना है, टीचर के लिए टीचर रहेगा। और यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट है तो कौन सा डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट का नाम लिखना है TRL। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कुछ इस तरह। अगर ये सब रहेगा टू शो तो उसको क्या लिखना है, सेलेक्ट लिखना है। इन्फॉर्मेशन रहेगा तो उसको स्टार लिखना है। अबाउट रहेगा, ऑफ रहेगा तो उसको फ्रॉम लिखना है। डिपार्टमेंट रहेगा लिखा हुआ तो वहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू देना है। और जेंडर रहेगा तो वेयर जेंडर इक्वल टू एम और एफ जो रहेगा वो देना है। एक बार फिर से देख लीजिए, टू शो रहेगा तो सेलेक्ट लिखना है, इन्फॉर्मेशन रहेगा तो स्टार लिखना है, अबाउट रहेगा तो फ्रॉम लिखना है, डिपार्टमेंट रहेगा तो वेयर डिपार्टमेंट लिखना है और जेंडर रहेगा तो वेयर जेंडर लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे टू सेलेक्ट है तो सेलेक्ट लिख लिए, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के बदले स्टार लिख लिए। उसके बाद ऑफ है, ऑफ के बदले फ्रॉम लिख लिए। टीचर है, टीचर में का टीचर लिख लिए। और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के बदले वेयर डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, TRL डिपार्टमेंट। ये आपका हो गया। उसके बाद है उसके बाद क्वेश्चन है, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर इन हिंदी डिपार्टमेंट। आपको पहले SQL लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये SQL से ही बनता है। टू लिस्ट का क्या लिखना है, अभी जो तुरंत बताए थे। टू लिस्ट का टू का लिखना है सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेम है, ये द साइलेंट रहता है, नेम का नेम लिखना है। ऑफ का ऑफ जो है फ्रॉम लिखना है। फीमेल टीचर तो फीमेल ये क्या है, जेंडर है तो जेंडर को भी छोड़ देना है। टीचर्स है, यहाँ पे टीचर्स का टीचर लिख देना है। उसके